हाय फ्रेंड्स। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट शेयर करने वाली हूँ। ये जहाँ मैं बाहर स्ट्रेस को फूड देने जाती थी डेली, वहाँ पर एक डेयरी थी छोटी सी, जो कि जो स्ट्रे पप्स थे उनका बहुत ध्यान रखते थे। अभी भी रखते हैं वो लोग। और वहाँ पे जितने भी स्ट्रेज हैं छोटे छोटे, वो डेयरी वाले लाइक दे आर वेरी पुअर पीपल, लेकिन सबको खाना ज़रूर देते हैं। वो दिन में एक टाइम तो ज़रूर खिला देते हैं। तो एनीवेज़ उनके यहाँ कुछ लाइक काउज़ और कुछ गोट्स हैं। तो एक जो गोट है उसके 2 बच्चे थे। और मैं वहाँ जाती थी तो फूड के लिए नाइट में, तो बहुत अफेक्शन डेवलप कर लिया था सभी बच्चों ने मुझसे। तो जो गोट है शी वाज़ ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ मी, उसके दोनों बच्चे भी। तो एक बच्चे को व्हेन आई वेंट देयर तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके काफ़ी देर से, इनफैक्ट एक दिन पहले से, क्योंकि एक दिन पहले शायद मैं जा नहीं पाई थी बाई चांस, उसको काफ़ी स्टमक एक था, काफ़ी दर्द था उसके पेट में। तो मैंने उनसे बोला कि आपने वेट को क्यों नहीं बुलाया? तो उन्होंने बोला अगर गाय या भैंस को कुछ होता है तो वेट हमारे यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि फिर हम उन्हें लाइक 500 रुपीज़ एक विज़िट के देते हैं। लेकिन अगर गोट्स को कुछ होता है तो वेट हमारे यहाँ नहीं आते, क्योंकि उन्हें उतना अमाउंट नहीं मिलता है गोट्स का। बट शी सेड कि हमने फिर भी वेट को बोला था कि आप आ जाइए, जो भी अमाउंट लगेगा हम आपको पे कर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोई वेट नहीं आया। तो मैंने इमिजिएटली, जो हमारे नॉन वेट हैं जो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ पर, उनको मैंने फ़ोन किया। डॉक्टर अभिषेक रावत और डॉक्टर यतेंद्र गौतम एट आगरा। तो मैंने दोनों को फ़ोन किया, दोनों से मैंने एडवाइस ली इस बारे में, और उन्होंने मुझे मेडिसिन बताई कि एक मेडिसिन है। तो वी वर थिंकिंग कि उसका यूरिन रुक गया है बकरी के बच्चे का समहाउ, और उसका पेट फूल रहा था। तो दैट्स वाई ही वाज क्राइंग, और वो कुछ खा नहीं पा रहा था, बहुत परेशानी में था वो करीब 24 से 30 घंटे से। तो जब मैंने उन्हें मेडिसिन दी, बताई, और फिर मैंने उन्हें मेडिसिन लाकर दी डेयरी वाले लोगों को, तो उन्होंने वो मेडिसिन मेरे सामने ही उसे खिलाई भी। लेकिन लाइक आई वाज एश्योर्ड कि उस मेडिसिन से ज़रूर उसको यूरिन पास हो जाएगा और उसे सुबह तक आराम मिल जाएगा। तो आई टोल्ड डेयरी वाले पीपल कि मेरे को सुबह इसका स्टेटस बता दीजिएगा। अच्छा, कुछ आप अनअवेयरनेस की बात ले लीजिए, कुछ लैक ऑफ एजुकेशन की बात ले लीजिए, कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी लेथार्जिक वे में ली जाती हैं जनरली। चाहे वो लोग हेल्प करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो लैक ऑफ एजुकेशन उन्हें उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेने देता, जितनी सीरियसली उन्हें कोई चीज़ लेनी चाहिए। तो इट हैपेंस, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस पीपल, बट थोड़ा-सा एजुकेशन का एक इम्पैक्ट जो आता है वो आ जाता है उनके एक्ट में कभी-कभी। और ये भी मान लीजिए कि कुछ चीज़ें सिखाने के लिए भी होते हैं, तो कुछ इंसिडेंसेस अ, जो हैं वो पेन दे जाते हैं सीख के साथ-साथ बेसिकली। तो ये जो बच्चा है ये रोता रहा रात भर, और सुबह भी जब फ़ोन नहीं आया उनका तो आई थॉट कि ये बच्चा ठीक हो गया होगा, दैट्स व्हाई दे हैवंट कॉल्ड अप। मैं फिर से शाम को गई फूड के लिए। बाई चांस मैं भी पूरे दिन कॉल नहीं कर पाई, और मैं अपने परसेप्शन में थी। जब मैं शाम को गई देन आई सॉ कि उसका पेट तो बहुत बड़ा हो गया, वो तब भी रो रहा था दर्द से, और बहुत ज़्यादा उसकी हालत उस टाइम ख़राब थी। तो दैट लेडी केम टू मी, शी बेग्ड कि आप इसको बचा लो एनी हाउ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा इसको इतने टाइम से, इतने घंटों से रो रहा है लगातार, कि ये कल सुबह तक भी बचेगा, क्योंकि अब इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो मैंने इन्हें बोला, मैं तो सुबह ही आपको बोल के गई थी कि आप मुझे प्लीज़ एक कॉल करिएगा, बट समहाउ उन्होंने नहीं किया जो भी था। तो मैंने वेट से दोबारा बात की। वेट ने बोला कि अभी तो इट वाज़ लेट इवनिंग, तो उनका क्लिनिक भी बंद होने का टाइम था। तो उन्होंने बोला कि आप इसे कल सुबह ले आइए अगर ऐसा है। सुबह आई वेंट टू द डेयरी, 10:30 पे वेट जो हैं वो अवेलेबल होते हैं क्लिनिक में। तो 10:30 के पहले ही हम लोग क्लिनिक में पहुंच गए, और जब बकरी के बच्चे को जिसको बहुत ज़्यादा पेन था, इसको हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला इमीडिएटली इसको स्टोन है, और इसका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब क्योंकि वो इतने ज़्यादा घंटों से दर्द में था, उसका लोअर पार्ट जो था वो सुन्न हो चुका था पूरी तरह से। ऑलमोस्ट जो लोअर पार्ट है वो पेन नहीं फील कर रहा था, एंड ऑलमोस्ट डेड था, उसकी सेंसेशंस
लोअर पार्ट की, स्टमक के नीचे की। तो डॉक्टर ने विदाउट एनेस्थीसिया उसको ट्रीट करने की कोशिश की, लेकिन आई शुड से कि मुझे ये गाइडेंस दिया डॉक्टर ने कि जब स्टोन हो जाता है इनके, तो बाकी एनिमल्स के जब डॉक्टर अपने प्रोसेस से निकालते हैं तो डायरेक्टली स्टोन निकल आता है, लेकिन गोट्स के और हॉर्सेस के जो लोअर पार्ट होता है वो थोड़ा सा एस शेप में होता है, ड्यू टू विच स्टोन निकालने की कोशिश करने पर भी स्टोन बहुत इजीली नहीं निकलता और स्टक हो जाता है। तो जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर किया उन्होंने, वो इट वाज वेरी पेनफुल ऑलरेडी। और क्योंकि वो बच्चा कई घंटों से पेन में ही था ऑलरेडी, और वो धीरे धीरे उसके सेंसेशंस जवाब दे रहे थे। वो जब मैं लेके गई थी तभी वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। तो लाइक विद इन 5 मिनट्स हमने देखा कि उस बच्चे की आइज़ जो हैं ब्लिंक नहीं हो रही। तो डॉक्टर प्रोसीजर में बिज़ी थे, तो वी टोल्ड हिम कि सर ये देखिए इसका कुछ हमें ऐसे लग रहा है। तो डॉक्टर ने बहुत कोशिश की उसके बाद, बट वो ऑलरेडी जा चुका था। दैट किड वाज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। हम नहीं बचा पाए उसे, डॉक्टर ने भी बहुत एफर्ट किया। तो कुछ तो एक और चीज़ जो मैं मिस कर गई इसमें, तो जो डेयरी पीपल हैं, एजुकेशन की बात मैं इसलिए कर रही थी कि दे वर ट्राइंग टू गिव दैट किड इनो। तो जब मैं पहले दिन गई थी वहाँ पर, तो मैंने उन्हें बोला था इनो मत दो आप, वो सिर्फ मेडिसिन दो। बट मेरे कहने के बावजूद भी उन्होंने उसे इनो पिला दिया। नेक्स्ट डे भी उन्होंने उसे इनो दिया, एक पाउच, जिसकी वजह से वो प्रेशर तो क्रिएट होता रहा उसके स्टमक में रिलीज़ होने के लिए, लेकिन उसका यूरिन रिलीज़ नहीं हो पाया। तो वो बच्चा जो है और ज़्यादा पेन में तड़पा। उसके अलावा दे टोल्ड में, उनके बच्चे ने मुझे बोला कि हमने इसे सोडा भी पिला दिया था अलग से एक दिन पहले ही। तो वो ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता हैं, जस्ट इमेजिनिंग कि हमें ऐसा पीने से, ऑल्दो हमें भी डॉक्टर के एडवाइस के बिना ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बट स्टिल हम लोग ये चांसेस ले लेते हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी थोड़ी अलग होती है। जस्ट बिकॉज कि हम ऐसी चीज़ों पर चांस ले लेते हैं, इट डजेंट मीन कि एनिमल को भी हम ये सब चीज़ें खिला पिला सकते हैं। अगर उसे कोई परेशानी है, वी शुड बेटर टॉक टू वेट, वी शुड बेटर टेक एडवाइस ऑफ सम कंसर्न पर्सन। बट ये सब चीज़ें जो हैं, चांस लेना इस तरह से, वो किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है, किसी की जान भी ले सकती हैं। तो जो भी रेस्क्यूअर्स हैं और जो भी कॉमन लोग मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ पर, ये मैं आप सबकी नॉलेज के लिए शेयर कर रही हूँ इंसिडेंट्स। कोई भी रेस्क्यूअर्स हैं जो किसी डेयरी के आसपास जाते हैं जहाँ बकरी के बच्चे हैं, तो प्लीज़ गाइड देम। देयर आर सेवरल फूड्स जिनकी वजह से बकरियों को जो है स्टोन का प्रॉब्लम हो जाता है, हॉर्सेस को भी हो जाता है। दोनों ही केसेस में स्टोन निकालना बहुत टफ हो जाता है। और जो भी कॉमन लोग हैं, अगर आप किसी ऐसे एनिमल को प्रॉब्लम में देख रहे हैं, पेट फूला है एंड ऑल, जस्ट मेक अ नोट। आप खुद से हेल्प नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ किसी वेट को इन्फॉर्म कर दीजिए। एक कलेक्टिव अमाउंट इकट्ठा करके वेट को पे कर सकते हैं, या बहुत सारे वेट्स जो हैं वो स्ट्रेस की ट्रीटमेंट के पैसे नहीं लेते, या किसी एनजीओ को यू कैन कॉल अप। कोई भी एनजीओ अगर उसको देख ले, वहीं के वहीं ट्रीट कर जाए, बेशक अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो लेकर जाए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं वो बहुत सारी जानें बचा लेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर इंटेंशन। अगर आपकी रियल में इंटेंशन ऐसी है कि आप किसी को बचाना चाहें, किसी की जान बचाना चाहें, और एक आप उसके लिए एक छोटा सा एफर्ट करते हैं, तो बी माइंडफुल, इट विल बी वर्थ इट। किसी की जान बचाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। थैंक यू सो मच।